Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चैनल पर जिसमें हम क्लास 9th ICSE से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिलेट्स विद एज मस्कुलर सिस्टम। ये क्लास 9th का भी चैप्टर है और क्लास 11th में भी इसका एक पोर्शन है रिलेट्स टू द एक्सरसाइज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मस्कुलर सिस्टम। देखें भाई, मस्कुलर सिस्टम जो कि हम क्लास 9th का पार्ट कवर अप कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है और हमारी मसल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा कि ये कितने टाइप की होती हैं, इसका क्या मतलब है, क्या इसका रोल है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स कैसे डेवलप होती हैं। सो मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर हियर द वर्ड रिलेट्स टू द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द वेरियस मसल्स इन द बॉडी, राइट। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर वेरियस मसल्स, देन इट रिफर्स टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मस्कुलर ऑर्गन्स। तो अब ये भाई मसल क्या है? मसल्स आर द ग्रुप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और यू कैन से द फाइबर्स दैट आर कनेक्टिंग टुगेदर टू बाइंड अप ऑफ अ ग्रुप। व्हेन दिस ग्रुप इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड देन इट बिकम्स अ मसल। तो जैसे कि अगर आप ये हम छोटे छोटे से बाल को अगर ले लें और इसको बाइंड कर दें, ठीक है, बांध दें, तो ये एक रोप की तरह बन जाएंगे, पतली सी रस्सी की तरह बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे आपने रोप देखी है, उसके कई धागे बांधे जाते हैं और उसको ओवरलैप किया जाता है, उसके रेशे बांधे जाते हैं और वो एक कंप्लीट एक रोप तैयार होती है, एक रस्सी तैयार होती है। ठीक इसी तरीके से हमारी मसल्स भी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं दैट देयर आर कनेक्टिव टिश्यूज विच बाइंड टूगेदर to connect with the muscles, ligaments and tendons। तो हमारे लिए मस्कुलर सिस्टम के बारे में समझना थोड़ा सा आसान ये है कि ये हमारी बॉडी का शेप और साइज को मेंटेन करता है एंड इट ब्यूटिफाइज योर बॉडी। भाई स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि दैट इज अ फ्रेमवर्क, बट मस्कुलर सिस्टम क्या है? दैट इट गिव्स अ प्रॉपर शेप एंड साइज टू द बॉडी एंड इट एक्सटेंड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विथ ब्यूटिफाइज आवरसेल्फ। हम कितना स्मार्ट, कितना खूबसूरत लगते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी मसल क्वालिटी कितना एक्सप्लोसिव है, राइट। नाउ मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको समझना है कि इट कंटेन्स ओवर 600 स्केलेटल मसल्स। टोटल अप्रोक्सीमेटली 600 और 650 मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं और इसी के साथ साथ इट मेक्स अपॉन द 40% ऑफ आवर टोटल बॉडी मास। ये जो MCQ वाली चीजें हैं ये आपके यहाँ से कवर अप होंगी दैट हाउ मच परसेंट इट इज कनेक्टिंग फॉर आवर बॉडी मास। अब यही जो हमारी मसल्स हैं ये क्या क्या और चीजें कनेक्ट करती हैं? इट इज देयर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दैट रन्स एवरी मसल एंड हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईच मसल फंक्शन। भाई जितनी भी हमारी ब्लड की सप्लाई हो रही है वो हर जगह पूरी बॉडी में हर मसल पर हो रही है, जिसकी वजह से हम अपनी मसल्स को मोस्टली वर्किंग दे पाते हैं और अपना मूवमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाई इट इज गिवन दैट इट रेगुलेट्स द ईच मसल फंक्शन। अब आ जाए कि इसमें क्या अटैचमेंट होता है और किस काम के लिए आते हैं। सो स्पेसिफिकली द मस्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज एंड देयर फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो हमारी जो मसल है वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी एक दूसरी मसल से कनेक्टेड है, या तो बोन से कनेक्टेड है, राइट, या किसी लिगामेंट से कनेक्टेड है। तो अब हम बात कर रहे हैं दैट मसल हमें क्या और प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू मूव अराउंड, ये इसका फंक्शन है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? द लेंथ ऑफ है क्या ये? दीज आर थ्रेड लाइक फाइबर्स एंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये सारी बातें जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं बेटा, this is to be highly marked and utilized in your written examination। जब आप मस्कुलर सिस्टम या मसल्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो आपको क्या बातें स्पेसिफिकली लिखनी है। भाई देखो इतनी बड़ी कहानी तो लिखोगे नहीं, ठीक है, कुछ चीजें स्पेसिफिक होंगी जिनको आपको अपने आंसर्स में स्क्रिप्ट के तौर पर मेंशन करना होगा।
तो ये है क्या, इट लाइक्स अ फाइबर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड विद द कनेक्टिव टिश्यूज। इसकी लेंथ वेरी करती है, आप चाहें तो इतना डीपली जाएं, अगर नहीं जा सकते तो इट्स ओके, लेकिन आपको समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा। नाउ every fiber has its own cell and it contains what? अब important क्या है, that it contains a liquid, that liquid is called as sarcoplasm in each cell, right? Under the layer of the sarcolemma, तो जो हमारी वॉल है मसल फाइबर की, that is called as sarcolemma, और उसके अंदर जो आपको लिक्विड पाया जाता है that is called as sarcoplasm। फिर इसके अंदर आते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल से एक वर्ड आता है कि हम अगर मस्कुलर सिस्टम को समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, what does this study called as? This study is called as myology, to study about the muscles and its system। अब ये मायोफिब्रिल्स क्या है? These are also found in the cells which are the real source of contraction and extension। भाई जिसकी वजह से हम अपनी मसल्स को मूव करा पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मायोफिब्रिल्स। और हमारी हर मसल फंक्शन का काम, मसल फंक्शन जो करती है वो मायोफिब्रिल्स की वजह से ही करती है। ठीक है, ये तो हो गया भाई इसका रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा मस्कुलर सिस्टम से है। आप जितनी भी चीजें हाईलाइटेड है उसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और मार्क कर लें इफ यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स फ्रॉम माई स्टडी मटीरियल। ठीक है, बुक में तो बहुत सारी डिटेल लिखी है और इसी से रिलेटेड कुछ चीजें कॉमन आपको मिल जाएंगी, और क्या चीजें हाईलाइट करके लिखनी है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए आइए आगे चलते हैं इसके बाद कि किस तरह की दिखती हैं और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पिक्चराइजेशन ऑफ द मसल विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये एक मसल है जहां आपको कई सारे अलग अलग फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि ये बाइंड अप हुए और उन्होंने क्या बनाया, ग्रुप ऑफ मसल बनाया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मसल। अब इसमें क्या है, जो इसकी आउटर कवरेज है, दैट आउटर कवरेज इज कॉल्ड एज सर्कुलेमा। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल्स हैं, और आपने पढ़ा है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस हेयर प्रेजेंट इनसाइड द लेयर दैट इज सर्कुलेमा, इट इज प्रेजेंट एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी के साथ जो भी आपने पढ़ा मायोफिब्रिल्स, यानी कि जिनकी वजह से हम अपनी मसल का एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ये मसल जो चल रही है, बोन्स के साथ अटैच हो रही है, ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स। ये मोस्टली हमारी बॉडी में हर जगह पर प्रेजेंट है। और इसी के अंदर आपको कई सारी कैपिलरीज भी कनेक्टेड मिलेंगी, कई सारी ब्लड वेसल्स भी दिखेंगी, ब्लड वेसल्स विच कंटेन्स ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है और इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पार्ट पे नहीं जाना। नाउ मूविंग अप टू द टाइप्स ऑफ मसल्स। चलिए आइए शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज द वॉलंटरी, हालांकि होती तीन है, दैट इज वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल, जिसमें सबसे पहला आता है भाई वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल का मतलब ये होता है कि ये ऐसी स्केलेटल मसल्स हैं, या जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइप्ड मसल हैं, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। तो क्या काम करती हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स and they attach to and move bones by contracting and relaxing in response to voluntary messages from the nervous system। अब सपोज हमें ये मार्कर मूव करना है, इसे होल्ड करना है, तो आई एम यूजिंग माई हैंड एंड विद द मसल टू होल्ड दिस, और हमारा ये मैसेज है हमारी ब्रेन में कि आई कैन होल्ड दिस विद अ फिंगर। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स tissue is composed of long cells called as muscle fibers and have a striated appearances. Now, muscle fibers are organized into bundles supplied by blood vessels and innervated by motor neurons. ये काम क्या करते हैं, that it have a various shape, size and power, जिसकी वजह से हम किसी भी मसल का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आसानी से कर लेते हैं, right? So we are using our hand to flex, to extend, to open, to close. This is all a movement in the muscle. That is why it is a shape, size and power and speed of contraction can be proceeded, right? So you can take a screenshot of it. अब इसी का एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं।
मसल फाइबर, राइट। ये हमारी एक तरीके की छोटी सी स्केलेटल मसल का एग्जांपल है विच कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, जो आपके नर्व्स इम्पल्सेस को रिएक्ट करते हैं और आपको मैसेज देते हैं कि भाई आप इस मसल्स को एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एडक्शन, एबडक्शन या वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स इट कैन बी पॉसिबल। तो वो चीज़ें ये हमारा स्केलेटल मसल प्रोसीड करती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद भाई इनवॉलेंट्री मसल्स। आप डायग्राम भी देख रहे हैं और इसका पिक्चराइजेशन जो मैंने बताया था वॉलेंट्री मसल्स में, ये मोस्टली हमारे हाथ में प्रेजेंट है, चेस्ट मसल है, बैक मसल है, लोअर क्वाड्राइसेप मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मसल, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। नेक्स्ट वी आर मूविंग विद एन इनवॉलेंट्री मसल्स। तो भाई इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं जिनका मूवमेंट हमारे लिए कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर इंटरनल मसल्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, योर लिवर, योर स्प्लीन, योर किडनी, योर इंटेस्टाइन। तो ये वो ऐसी मसल्स हैं जिनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। तो हम इनको क्या कहते हैं भाई, इनको कहते हैं हम स्मूथ मसल्स, जिन पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन या कंट्रोल नहीं है। So you need to mark this, the contraction that are involuntary movements triggered by impulses that travel through the autonomous nervous system, right? And the smooth muscles in smooth muscle in the walls of the organs like urinary bladder, example जो मैंने दिए थे वो हैं uterus, allow the organs to expand and relax as needed। जैसा कि हमारी ज़रूरत है, जैसा कि हमारा काम है, जैसा कि हमारी भूख है, जैसा कि हम वॉशरूम भी जाते हैं तो भाई हमारी मसल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल बट डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी। तो दिस इज व्हाई ये हमारा एक एग्जांपल है किसका, इनवॉलेंट्री मसल का, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लें भाई, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक। स्मूथ मसल्स, urinary bladder, uterus, alimentary canal, respiratory tract, blood vessels, all these are internal organs that can be controlled by our body, not by our functioning। मतलब जिसको हम खुद से नहीं चाहते उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारे काम करने के जरिए से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। हम चाहें इंटेस्टाइन्स को मूव करा लें या उसकी एक्सरसाइज करा लें, नहीं होगा, बट हमारे हंगर की वजह से, हमारे कंजम्पशन ऑफ फूड की वजह से, राइट, तो ये सारी मसल्स वर्क करती हैं। नेक्स्ट आ जाए भाई कार्डियक मसल्स। थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज अ मसल ऑफ हार्ट। ये कहाँ की मसल है भाई, इट इज अ मसल ऑफ हार्ट। इट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, और ये है किस तरीके का और फंक्शन किस तरह का करते हैं। देखो भाई ये है एक तरीके की इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आर वर्किंग स्टैंडर्ड, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो, या कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, इट गोज ऑन वर्किंग मोर फास्ट। तो एट दैट सिचुएशन इट डिपेंड्स अपॉन आर वर्किंग टाइम पीरियड और वर्किंग स्टाइल, इट वर्क्स एट दैट appearances। तो the middle layer of the heart is called as the myocardium, is responsible for the heart pumping action, and this is found only in the myocardium that contracts in the response of signals from the cardiac conduction system। तो ये हमारी बीट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और स्पेसिफिक इसमें क्या है, like the skeletal muscle cells, cardiocytes have the striated appearance but their overall structure is shorter and thicker। है तो ये भी लगभग स्ट्रिप मसल, लेकिन काम इनका इनवॉलेंट्री की तरह है। तो आप यहाँ पर जो कार्डियक मसल देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये स्ट्राइप्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से स्ट्राइप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो इट लुक्स लाइक एन स्ट्रिप्ड मसल बट दे वर्क एज एन इनवॉलेंट्री। तो हमारे अपने विल की वजह से ये मूव नहीं करती, लेकिन हमारे इमोशनल स्टेटस और हमारे वर्किंग फिजिकल स्टेटस के हिसाब से ये मूव और वर्क करती हैं, राइट। तो ये आपको पूरा एग्जांपल दिया है हार्ट का स्ट्रक्चर का और उसकी कुछ मसल्स का, ठीक है, डिटेल्ड कार्डियक मसल्स। यहाँ भी देखो आपको ये
स्ट्राइप्ड मसल्स जो है वो ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था कि इमोशनल लेवल पे डिपेंड करता है हमारी हार्ट की फंक्शनिंग, तो होता क्या है भाई कि समटाइम्स वी आर अटैच्ड विद द फैमिली मेंबर्स सो लवली दैट when we feel any, or when we realize any happiness, when we realize any anger, when we realize any sorrowness, it works on that situation. कभी कभी हमें किसी के मरने की खबर आ गई, बहुत अजीज थे हमारे, बहुत प्यारे थे, उनके मरने की खबर आई तो बड़ा दुख हुआ, उसके हिसाब से हार्ट बीट भी तेज़ और धीमी हो जाती है, राइट। किसी के एक्सीडेंट की खबर आ जाती है, बुरी खबर आ जाती है, तो उसके हिसाब से भी हमारी हार्ट बीट थोड़ा तेज़ हो जाती है। कभी कभी हम खुश ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है, राइट। कभी रो रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब हमारे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारी हार्ट बीट किस तरह से वर्क करेगी, राइट। अब आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें हम मेनली समझते हैं कि हमारा आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, दैट इज आइसोकाइनेटिक, प्लायोमेट्रिक। तो ये एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है कि हम सबसे पहले ये समझें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन है क्या। भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मसल अपने जो नॉर्मल साइज पर है उसमें उसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या उसका टेंशन चेंज होगा या नहीं होगा। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। अब आप यहाँ पे समझें दैट देयर आर 3 स्टेप्स। पहला क्या है कि अगर हमारी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या एक्सपैंड होती है तो मैसेज जाता है, a message that travels from the nervous system to the muscular system, triggering some of the chemical reactions to your brain. Then after, these chemical reactions lead to the muscle fibers reorganizing themselves in that way that shortens the muscle, that's the contraction. जब हम ये सोच लें कि हमें क्या काम करना है, अपनी कौन सी मसल को यूज करनी है और हम उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम इमीडिएटली वो काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन उछाला और कैच कर लिया, ये मसल हमारी काम इसलिए कर रही है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ये ऑब्जर्व कर चुका है आई नीड टू होल्ड दैट पेन और अ ग्रिप दैट पेन, तो हम ये काम कर ले रहे हैं अपनी मसल्स से। देन व्हेन द नर्वस सिस्टम सिग्नल इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, द केमिकल प्रोसेस रिवर्स एंड द मसल फाइबर रीअरेंज अगेन एंड द मसल गोज रिलैक्सेस। अब अगर जब तक कि हम किसी काम को नहीं कर रहे हैं वो मसल हमारी वर्क नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जब आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो आपके हाथ इस तरह से खुले रहते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन इमीडिएटली आप स्टेयर से डाउन आ रहे हो और जो उसमें रॉड लगा है उसको आप होल्ड करे हुए हो। सपोज जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हो, यू नीड टू होल्ड इट, यू नीड टू गेट इट टाइट, तो आपकी मसल क्या कर रही है, उस ब्रेन के मैसेज ने जो पहुंचाया उससे वो रॉड को होल्ड और ग्रिप कर लेगी और ये मसल वर्किंग में आ जाएगी, अदरवाइज इट गेट्स रिलैक्स। तो ये ऐसी हमारी हर तरीके की मसल है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है और वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाए भाई, अब इसमें हम समझते हैं कि हमारा ये मसल टाइप कॉन्ट्रैक्शन है कैसा। द फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, अब ये आइसोटोनिक क्या वर्ड रेफर कर रहा है? हेयर आइसो मीन्स द सेम एंड टोनिक मीन्स द टेंशन। When there is a same tension on the muscle but no change in length, but change in length but no tension in the muscle, or you can say the same tension in the muscle, then this is called as isotonic contraction. Isotonic क्या है? When you are holding some of the object and doing any exercise, फॉर एग्जाम्पल आप एक बारबल रॉड अपने शोल्डर पे रख रहे हो और उसको होल्ड करने के बाद आप नीचे बेंड हो रहे हो और उठ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वाट। तो आपकी कौन सी मसल काम कर रही है? दैट इज आपकी मसल काम कर रही है क्वाड्राइसेप्स, जो कि 4 मसल्स होती है। तो उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हमारी कई तरीके की मेजर मसल्स में होता है, जैसे कि हैंड की बाइसेप मसल हो गई, ट्राइसेप्स मसल हो गई, राइट, और लोअर लेग्स में हैमस्ट्रिंग हो गई और काफ मसल हो गई। इस तरह की बहुत सारी है, बैक में अपर बैक हो गई, ट्रापीजियस मसल हो गई, शोल्डर मसल हो गई, चेस्ट मसल हो गई, ये सब में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, राइट।
अब थोड़ा सा इसमें मार्क कर लें और समझ लें क्या है भाई. When there is change in the length while maintaining the constant tension. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मार्कर को सपोज कर लूँ कि भाई ये एक वेटेड ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ग्रिप करके फ्लेक्स करूँ, तो हमारी ये जो मसल है ये क्या कर रही है, अपनी लेंथ चेंज कर रही है. पहले इसकी लेंथ इतनी थी, अब ये लेंथ चेंज हो गई, तो दिस इज अ लेंथ चेंजमेंट. और टेंशन जो है मसल की वो सेम है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक contraction. Now there are two types of isotonic contraction, that is concentric and eccentric. Concentric का मतलब क्या होता है, when you are lifting up of the weight, ऑब्जेक्ट लिया उसको उठाया अपने शोल्डर पे रख लिया, या ऑब्जेक्ट लिया उसको फ्लेक्स कर लिया, तो जब हमने वेट को अपनी मसल पे पुट ऑन किया तो ये कहलाता है concentric contraction. When you are lifting up the weight, ये होल्ड किया और मैंने इसी को वापस ले गए या डाउन कर दिया, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज द एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. जहां आप अपना वेट लोअर डाउन कर रहे हो और वेट पुट ऑन कर रहे हो, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अब आप इसमें ध्यान से मार्क कर लें दैट जनरेटिंग द इनफ फोर्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. एग्जांपल, लिफ्टिंग अप ऑफ अ डंबल. पीछे आपको एक पिक्चराइज्ड एग्जांपल पिक्चर दिया हुआ है. ये डंबल होल्ड किया है, ये अभी आपने लोअर डाउन कर लिया तो एसेंट्रिक है, या आपने फ्लेक्स कर लिया मसल अप हो गई तो ये क्या है, कंसेंट्रिक है. ऐसे ही आ जाए एसेंट्रिक में लिखा है when the muscle lengthens while under the tension, typically when the resistance exceed the muscle force. For example, slowly lowering down the dumbbell back, this is called eccentric. I hope it is clear. आसानी से समझ में आ रहा होगा. फ्लेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का काम है लोअरिंग डाउन, दैट इज एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. बहुत इजी है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अब यहां पर भी बात आइसो से रिलेटेड क्या है, द सेम, और मेट्रिक का मतलब क्या है, लेंथ. इधर क्या था, आइसोटोनिक, टोनिक मतलब टेंशन, मेट्रिक मतलब द लेंथ. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, देयर इज अ स्लाइट ट्रेमर इन योर मसल. मतलब थोड़ा दर्द है, थोड़ा पेन है, थोड़ा खिंचाव है, स्ट्रेच तो फील हो रहा है, बट लेंथ जो है वो आपकी सेम है. At that time period, then there is a same length of your muscle, but you feel a slight tremor or a pain on that muscle, then it is called as isometric contraction. For example, if you are holding a wall, मतलब आपने वॉल को इस तरह से क्या कर रखा है भाई, पुश कर रखा है, होल्ड कर दिया. मैं सपोज इस बोर्ड को ऐसे होल्ड करके प्रेस कर दूं, दबा के रखूं, राइट, तो हमारी थोड़ी देर बाद शोल्डर और चेस्ट मसल और हैंड मसल में पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम अपना फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन मसल में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, वो एज इट इज सीधी थी और सीधी ही है, ठीक है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अब इसमें थोड़ा सा मार्क कर लें. इट मींस दैट while the muscle fibers are activated and produce tension, there is no, इस पे फोकस करना है भाई, no visible movement at the joint. हम इसको पुश तो कर रहे थे लेकिन हमारे जॉइंट्स में, हमारी मसल में कोई विजिबल मूवमेंट नहीं है, पता ही नहीं चल रहा. पुशअप मार रहे हैं, वॉल पुशअप मार रहे हैं, ग्राउंड पुशअप मार रहे हैं, ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा, बट थोड़ी बहुत ट्रैप और बैक मसल वर्क करती है, लेकिन हाथ की जो मसल है मेनली वो स्ट्रेट रहती है या ज़्यादा वर्क नहीं करती. तो दैट इज़ वाई इट इज़ द आइसोमेट्रिक. नाउ अब इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देयर इज़ नो चेंज इन द मसल लेंथ, कोई बदलाव नहीं होता. नो विजिबल जॉइंट मूवमेंट, वो भी नहीं होता, कभी कभी होगा लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस में होता है. फोर्स जनरेशन, आप अपनी बॉडी का फोर्स तो बढ़ाते हो एंड इट जनरेट्स अ फोर्स टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल लोड, बट यहाँ पे लिखा है कि हमारी मसल कोई चेंज नहीं होती. एग्जाम्पल, प्लैंक करना है, वॉल सिट करना है, और आइसोमेट्रिक पुशअप्स करना है, और बैंडेड बाइसेप कर्ल होल्ड करना है, देन इट इज ऑल एक्सरसाइजेस मेनली विच शोज द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ये भाई कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरूर मार्क कर ले, और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मार्क कर ले.
ये देखो भाई कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर आप एनालाइज करो कि क्या हमारी कोई ज़्यादा स्पेसिफिक मसल वर्क कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में जब आप होल्डिंग फॉर 1 मिनट करते हैं, प्लैंक करते हैं, पुशअप्स टाइप करते हैं, हल्की फुल्की लंजेस कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें, स्टैंडिंग स्क्वाट कर लेते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी कहलाती हैं फॉर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं जो कि मेनली कई बुक्स में आईसीएससी वगैरह में नहीं दिया है ना, आईसी 11th में दिया है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दैट इज द थर्ड वन इज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स द सेम, बार बार रिपीट कर रहे हैं, आइसो का मतलब क्या है, सेम। नाउ हियर काइनेटिक मीन्स रिफर्स टू द स्पीड। So when there is the same type of speed while your muscles are working, while your body is working, while you are doing any physical activity, then this contraction is called as isokinetic contraction. अब इसमें समझे क्या है, where the muscle changes length, ठीक है, at a constant speed। अभी मैंने क्या बताया भाई, आइसो का मतलब सेम, काइनेटिक का मतलब स्पीड। तो बहुत सिंपल है कि भाई जहां आपकी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन मसल लेंथ जो है वो चेंज हो रही है थ्रू आउट द एंटायर रेंज ऑफ मोशन। अनलाइक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन विद द मसल शॉर्टन्स और लेंथ्स इट अगेंस्ट अ कांस्टेंट लोड और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके एग्जांपल देखते हैं भाई। एग्जांपल इसमें तो फिलहाल नहीं है, बताता हूं। ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे आप रनिंग करते हैं, ठीक है, आपने उसका मीटर सेटअप किया और आप स्लो है या मॉडरेट है या एडवांस लेवल है, आप उसमें रनिंग कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या है, सेम है, और मसल लेंथ क्या हो रही है, थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है, क्योंकि आपकी काफ मसल वर्क कर रही है, हैमस्ट्रिंग भी वर्क कर रही है और थाइज भी वर्क कर रही है, तो मतलब क्वाड्राइसेप मसल वर्क कर रही है। तो ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, भर जाता है और इसमें पेन फील होने लगता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द आइसोटोनिक। तो इसमें क्या है, स्पीड सेम रहेगी, वेरिएबल रेसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, बदलाव हो सकते हैं, आप अपनी स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रेडमिल पे, ठीक, मेनली ज़्यादातर जगहों पर क्या होती है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है। जब आप जॉगिंग रनिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। साइकिलिंग कर रहे हो, जैसे घरों में कुछ लोगों की साइकिलिंग होती है, वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी वही सेम स्पीड है। Now it adapts the force exerted by the muscle allowing for maximal effort throughout the movement, full range of motion, that is complete range of motion in your body। अब ये किस काम आते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, इट फॉर रिहेबिलिटेशन फ्रॉम इंजरीज व्हेन यू आर पासिंग ऑन बाय थेरेपीज और सर्जरीज, देन इट हेल्प एथलेटिक ट्रेनिंग, मोस्टली जितना एंड्योरेंस एक्टिविटी के लोग काम करते हैं और लॉन्ग रनिंग के लिए काम करते हैं, उनके लिए ये आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन मसल का ज़रूरी होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर रनर्स हो गए, 5 किलोमीटर रनर्स हो गए, मैराथन रनर्स हो गए, उनके लिए एक कांस्टेंट स्पीड पे वो दौड़ते हैं और लंबे समय तक दौड़ते चले जाते हैं। ये मेनली आपका काम था, और इसमें रिसर्च के लिए बताया, दीज एक्सरसाइज आर यूटिलाइज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज टू असेस मसल परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस। देखो ये स्पेसिफिक आ गया भाई, एंड्योरेंस और रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस के लिए। ये दो चीजें आप बहुत जरूरी से मार्क कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट इन आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आई होप कि ये सारी चीजें अभी तक के मसल्स, मसल के टाइप्स और इनके कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड समझ में आ रही होंगी। हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे इसी से रिलेटेड, मसल के क्या फंक्शनिंग्स हैं और इसके साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं और वो कैसे फंक्शन करती हैं। So till then, take care all of you. See you in the next video and keep sharing and subscribing my channel, that is Sameer Shakir. With the help of Sameer Shakir, all becomes effortless. See you in the next video.